एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि इंडिविजुअल्स को अनेबल करती है कि वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सिस्टमैटिक रूप से पैसे को जोड़ सके, इस पैसे को जोड़ के एक बड़ा कॉर्पस बना सके, उस कॉर्पस को इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर के अंदर यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम यानी कि पेंशन पा सके। हाल ही में पीएफआरडी ने एक सर्कुलर जारी करके दो इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं एनपीएस के अंदर, और इन इंपॉर्टेंट चेंजेस का आपके ऊपर क्या पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसे मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को पीएफआरडीए ने ये सर्कुलर इशू करके एनपीएस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ऑल्टरनेशन प्रपोज करी। बेसिकली एनपीएस के दो तरीके के अकाउंट रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। टीयर 1 अकाउंट होता है जहां पे हम अपने रिटायरमेंट बिल्डिंग के लिए बड़े कॉर्पस को इकट्ठा करते हैं, और एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट एक तरीके से सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड अकाउंट। इन दोनों अकाउंट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल में चेंज किया गया है, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं एनपीएस टीयर 1 अकाउंट की। अब एनपीएस के अंदर जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा पैसा चार एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट होता है। ये है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। इन चारों एसेट क्लासेस के ऊपर एक बाउंड्री बनाई गई है जिसके अंदर आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लिमिट डिफाइन करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना पैसा इक्विटी में डालना चाहते हैं तो मैक्सिमम 75% पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5% ऑफ योर मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में आप 100% तक का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिट्स चेंज हो जाती है व्हेन यू रीच द एज ऑफ 50। जैसे कि हमने देखा कि अप टिल द एज ऑफ 50 आप 75% अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 50 ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2.5% पर ईयर के हिसाब से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर आप एज 50 पे 75% इन्वेस्ट कर सकते थे इक्विटी के अंदर, तो एज 51 के ऊपर ये कम होकर 72.5% हो जाता है। एज 52 के ऊपर ये कम होकर 70% हो जाता है, और ऐसे 2.5% कम होते होते बाय द टाइम यू रीच एज ऑफ 60 आप मैक्सिमम 50% पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर। यानी कि आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होने के बावजूद भी आप उतना रिस्क के थ्रू इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्रीज डिफाइन करी गई है। तो सबसे पहला चेंज यहाँ पे पीएफआरडीए लेके आई है कि ये लिमिट जो 2.5% की, जिसके साथ साथ कम हो जाती थी आपकी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट, इसको हटा दिया गया है, और ये एप्लीकेबल है एक्टिव मोड के अंदर ही। अगर आप ऑटो मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे 3 तरीके के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि इवन अप अंटिल द एज ऑफ 60 आप 75% अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर, अगर आप उसके रिस्क एपेटाइट को समझते हैं और अगर आप उतना रिस्क लेना उस एज के अंदर जरूरी समझते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में लाए हुए चेंज के बारे में। एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी अकाउंट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था डे टू डे सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंटीजेंसीज के लिए कॉर्पस बनाने के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की और विड्रॉल करने की कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। करंट सिनेरियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल एनपीएस टीयर 2 में टीयर 1 की ही कॉपी था, यानी कि वहां पे भी वही बाउंड्रीज एप्लीकेबल थी जैसे टीयर 1 में एप्लीकेबल थी। फॉर एग्जांपल, आप 75% मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 100% पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 5% पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो चेंज पीएफआरडीए ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद आप एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट के अंदर इक्विटी के अंदर 100% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि वन ऑफ द चीपेस्ट म्यूचुअल फंड है, तो उस केस के अंदर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपना, और आप फुल रिस्क के साथ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 100% ऑफ योर मनी यू कैन नाउ इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वाया एनपीएस टीयर 2 अकाउंट। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर अगर हम इक्विटी का फुल बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं तो लोगों को लगता था कि मुझे फायदा ही क्या हो रहा है। एक और प्रॉब्लम है एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के साथ, वो है टैक्सेशन की, क्योंकि हम एनपीएस के अंदर टीयर 2 अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके अंदर जो हमारी अर्निंग्स है उसके ऊपर हमें म्यूचुअल फंड की तरह पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलते हैं। इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर अभी नहीं है, विच आई होप एंड प्रे कि पीएफआरडी इसके अंदर देखेगा और इसको भी एट पार विद म्यूचुअल फंड्स बनाएगा। अगर बात की जाए कि ये चेंजेस किसके लिए एप्लीकेबल हैं, तो एनपीएस टीयर 1 के अंदर जो चेंजेस है वो एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर आने वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है, और एनपीएस लाइट या फिर अटल पेंशन योजना के अंदर भी ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी सभी लोग अब अगर वो चाहें तो 50 साल के बाद भी 70 साल की एज तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 75% तक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस टीयर 2 के अंदर बात की जाए तो वो चेंजेस एप्लीकेबल रहेंगे सभी के लिए, यानी कि जो भी इन्वेस्ट कर रहा है एनपीएस टीयर 2 के अंदर वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अप टू 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या ये चेंजेस अच्छे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एनपीएस ने शुरू से दो तरीके के हमें
इन्वेस्टमेंट मोड दिए हुए हैं। एक है एक्टिव मोड और दूसरा है ऑटो मोड। अगर तो आप ये सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं कि मेरा पैसा मैं देखूं कि एक्टिवली मैनेज करूं उसको, तो मैं ऑटो मोड चूज कर सकता हूं, जहां पे अगेन मुझे 3 डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स वहां पे मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। लेकिन अगर आप लोगों को कंट्रोल दे ही रहे हैं तो पूरा कंट्रोल दीजिए कि वो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस डायरेक्शन में ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। बिकॉज अब अगर हम चाहते हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारा रिस्क एपेटाइट अच्छा है और हमारे पास बाकी जगह पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, तो अब हम 75% तक का अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50 एज वेल। सो काफी पॉजिटिव चेंज है जिसको पीएफआरडीए ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड इट शोज दैट दे आर लिसनिंग टू आवर फीडबैक और इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि एनपीएस को एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट स्कीम बनाया जा सके। आपके क्या सुझाव है इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।